हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल फिनोल ईथर। तो हम ईथर के बारे में बात कर रहे थे और आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक ईथर। तो हेडिंग दो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ क्या रे बाबू एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर, ठीक है। जैसे मान ले ये बेंजीन है, क्या लगा बताइए, ओ और ओ क्या लगा हुआ आर, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, ये एरोमेटिक ईथर है। और तुमको मालूम है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कितना लेते हैं लोग, 2 6 6 इसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक 8 जुड़ा हुआ है। फिर भी ऑक्सीजन के पास कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलते हैं। अब ध्यान देना, ये ओ आर जो होता है बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। वो अपना लोन पेयर रिंग को देना चाहेगा, तो जो भी ग्रुप रिंग को, बेंजीन रिंग को अपना 2 लोन पेयर रिंग उतारना चाहेगा तो उसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। तो देखो तो यहाँ पर कार्बन कितना बॉन्ड, देखो तो कार्बन कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 है। और तुमको मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड बनता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिला के यहाँ एक बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, वो क्या किया, रिंग को दे दिया, तो यहाँ पर कार्बन कितना बॉन्ड हो गया, देखो 2 3 4 5 हो जाएगा। और कार्बन 4 बॉन्ड रखता है, 5 नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन आगे क्या करेगा, माइग्रेट कर जाएगा। और इस तरह का दोनों तरफ तीर का निशान को बोलते हैं रेजोनेटिक सिंबल बोलते हैं। अब देखो क्या हो गया, देखो तो इस तरह से यह माइनस हो गया। अब यह सिंगल क्या बन गया, पता, डबल बॉन्ड। और ओ पर प्लस, प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया रिंग को, इसलिए प्लस हो गया। फिर यहाँ क्या बता, आर, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड। और देखो तो यहाँ कार्बन है, कितना बॉन्ड देखो तो 1 2 3, यहाँ एक H4 बॉन्ड है। फिर माइनस आएगा, कितना हो जाएगा, 5 बॉन्ड होगा। 5 को 4 करने के लिए क्या करेगा, फिर पाई इलेक्ट्रॉन आगे क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। तो अब बता कैसा हो जाएगा, देखो तो फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ माइनस, फिर डबल बॉन्ड, फिर देखो इस तरह से ओ पर प्लस, यहाँ पर आर। फिर यहाँ देखो कार्बन कितना बॉन्ड, देखो तो 1 2 3, यहाँ एक H है, 4 है। फिर माइनस आगे कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो 5 को 4 करने के लिए फिर पाई इलेक्ट्रॉन आगे क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, आगे शिफ्ट होगा। अब बता कैसे होगा, देखो तो इस तरह से देखो, डबल सिंगल डबल, फिर माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, ओ पर प्लस और क्या, आर, ठीक है। अब ध्यान देना, ये आपका एरोमेटिक ईथर है, ये ओ आर लगा हुआ है। इसके रिस्पेक्ट में ये आपका क्या, ऑर्थो है, फिर ये मेटा है, फिर पारा है, फिर मेटा है, फिर ऑर्थो है। तो नेगेटिव कहाँ का, देखो तो ऑर्थो पर कहाँ आ रहा है, पारा पर, फिर ऑर्थो पर आ रहा है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जिस पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो, मतलब इसको डिनोट करते ई प्लस से, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो एरोमेटिक ईथर पर कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पर या तो कहाँ पर, पारा पर। क्यों, क्योंकि नेगेटिव का डेंसिटी कहाँ कहाँ है, आपका ऑर्थो पर मिल रहा है, और कहाँ मिल रहा है, पारा पर, मेटा पर नहीं मिल रहा। देखो मेटा पर कहाँ मिला, ऑर्थो पर मिल रहा है, पारा पर फिर कहाँ मिला, ऑर्थो पर मिल रहा है। इसलिए प्लस आर इफेक्ट होने से आपका कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, ऑर्थो पर और पारा पर, ठीक है, लिख लो। चलो अब इसका एग्जाम्पल बताते हैं। तो हेडिंग दो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें नंबर 1 एग्जाम्पल है ब्रोमिनेशंस। ध्यान देना, ब्रोमिनेशंस, Br2 रिएक्शन करना बोलते हैं ब्रोमिनेशंस, ब्रोमिनेशंस बोलते, ठीक है, ध्यान देना। मान लो ये बेंजीन है,
यहाँ पर क्या लगा दिए, ओ आर था, आर में क्या लगा दिए CH3, क्योंकि आर का क्या होता है, आर का मतलब तो एल्काइल ग्रुप होता है, और एल्काइल ग्रुप का फार्मूला क्या होता है मालूम है, CnH2n+1 होता है ना। तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, वो CH3 आएगा। इसका बहुत फेमस नाम है, बेंजीन पर अगर OCH3 लगा रहे, इसका नाम बहुत फेमस है, एनिसोल। IUPAC नेम कॉमन नेम दोनों यूज होता है। जब इसको रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन वाटर से, ठीक है, और यह सॉल्वेंट के रूप में क्या कौन रहेगा, एसिटिक एसिड्स, ये सॉल्वेंट के रूप में रहेगा, तो बता क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, ध्यान देना। चलो ऐसा एग्जाम में लिखा रहेगा, बोले क्या बनेगा, सुनना ध्यान देना। इसको ऐसे लिखते हैं, मान ले इस तरह से ये है, यहाँ OCH3 है, यहाँ ऑक्सीजन पर क्या 2 लोन पेयर है, Br2 कैसे लिखते हैं हम लोग, Br सिंगल बॉन्ड क्या Br, इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। तुमको मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिंग में आएगा तो कार्बन कितना हो जाएगा, 5 बॉन्ड, 5 को 4 करने के लिए क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पर Br में एक में होता है डेल प्लस, एक में होता है डेल माइनस, डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, स्मॉल प्लस स्मॉल माइनस। तो ये पाई जैसे यहाँ पर आएगा तो कार्बन कितना बॉन्ड हो गया, 2 3 4 5 हो गया। 5 को 4 करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, Br की ओर क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और Br से बॉन्ड बन जाएगा, और ये Br माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देखो कैसे बना, ध्यान देना, इस तरह से ध्यान देना। अब यह डबल बॉन्ड हो गया, ओ पर प्लस, प्लस क्यों, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया किसको, रिंग को, और यहाँ पहले से H है एक, ध्यान देना बाबू, ये H सब में H है, सब कॉर्नर में कार्बन के साथ H है, और यहाँ पर क्या लग गया बताओ, Br लग गया, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहाँ क्या छोड़ेगा, प्लस छोड़ेगा। जैसे मान लिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इधर आने पर यहाँ माइनस होगा, और जहाँ से जाएगा वहाँ क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ क्या हो गया बताओ, प्लस हो गया। तो उस अब ध्यान देना, ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन दिया, ये प्लस, सिंगल्स क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो उस दरमियान क्या होगा, जब यह डबल बन जाएगा तो ऑक्सीजन जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया था वो दोबारा क्या करेगा, वापस ले लेगा इस तरह से, ठीक है। तो बता क्या बन जाए, ध्यान देना, बताओ क्या बनेगा। तो आपका क्या बन जाए, देखो तो फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, क्या होगा बताओ, OCH3, और क्या जुड़ गया बताओ, Br, और क्या निकला ये H+, यहाँ से क्या निकला बताओ, H+, और ये H+ और ये Br- क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा, मतलब ओवरऑल यहाँ क्या बन जाएगा बताओ, HBr बन जाएगा। तो डैट मीन्स इसको पे लिख लो, डायरेक्ट यहाँ रिएक्शन लिखते हैं। डैट मीन्स जब हम ब्रोमिनेशंस करेंगे एनिसोल को, तो आपका ये टूटता किसमें, देखो सिंपली क्या है, ये Br+ और Br- में। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ का अटैक करता है, नेगेटिव पार्ट कहाँ होता है, ऑर्थो कहाँ पर होता है, पारा पर। तो ये 2 जगह पर अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पर या तो पारा पर, इस तरह से। वो तो मैकेनिज्म बता दी थोड़ा सा, क्या बता, ये OCH3 एक ऑर्थो पर Br होगा, या तो कहाँ पर होगा, पारा पर होगा, पारा पर। कौन मेजर कौन माइनर, 2 ग्रुप सामने सामने रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका माइनर। 2 ग्रुप दूर दूर है, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबल ज़्यादा होगा, तो ये बन जाएगा आपका मेजर। तो इसका बनने का चांस 80% होगा, तो इसका बनने का चांस कितना होगा, 20%। नाम कहाँ से करेंगे, तो भाई ये पूरा कंपाउंड क्या एनिसोल है, उसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये 1 है तो कितना, ये 2 है, तो क्या बोले इसका नाम बताओ, 2 ब्रोमो, क्या बोलेंगे, एनिसोल बोलेंगे, या तो इसको बोल सकते हैं ऑर्थो ब्रोमो, ऑर्थो के Br लगा है तो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल बोल सकते हैं। इसको बोलो, इसके रिस्पेक्ट में ये मान ले, ये अब पूरा कंपाउंड क्या एनिसोल है,
तो ये तरह क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2, ये 3, 4, 5, कितना है 6। तो क्या बोलेंगे बताओ, 4 ब्रोमो एनिसोल बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे पारा ब्रोमो एनिसोल बोलेंगे। तो एग्जाम में ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तो इसको दोनों रिएक्शन में क्या करना, प्रोडक्ट में लिख देना, लिख लो। यही होता है ब्रोमिनेशन। चलो ब्रोमिनेशन तुमको समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट नाइट्रेशंस ऑफ एनिसोल के बारे में। देखो नाइट्रेशन में क्या होता है, ध्यान देना कि मान लीजिए एनिसोल है, ध्यान देना, बेंजीन है, क्या लगा बता OCH3, ये आपका एनिसोल है। इसको रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ क्या, कंसंट्रेटेड क्या H2SO4। तो क्या बनेगा, ध्यान देना। अभी थोड़ा इसका थोड़ा मैकेनिज्म बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड आपका H+ आयन लूज करता है, क्या होगा H+, और क्या HSO4 क्या रे माइनस। कोई भी एसिड जब H+ लूज करता है वो हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ध्यान देना, हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये H+ क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करेगा। नाइट्रिक एसिड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस तरह होता है, HON डबल बॉन्ड, इस तरह से लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है नाइट्रिक एसिड का। यहाँ ऑक्सीजन कितना 1 2, तो ऑक्सीजन कितना पहले होता है, टर्मिनल नंबर 8, कितना लिखते 2 6 लिखते हैं, 6 वायलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड, एक नाइट्रोजन से बॉन्डेड यहाँ पर। फिर भी O के पास कितना बाबू 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 मतलब 2 लोन पेयर है। जैसे ही H+ आएगा तो भाई H+ कहाँ टेक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगा। तो H+ क्या करेगा, इस O से आके चिपक जाता है इस तरह से। तो बता क्या बन जाए, देखो कि O से क्या लग जाएगा, H का बॉन्ड लगेगा और O पर प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों होगा कि उस O ने क्या लिया, H+ लिया। फिर बता क्या हो जाएगा, यहाँ N डबल बॉन्ड O, फिर इस तरह से। अब कभी भी O पर प्लस होता है तो उसको वो हो जाता है, डीएक्टिव हो जाता है। ऑक्सीजन कभी प्लस रख नहीं पाता है, या तो माइनस रखेगा या न्यूट्रल के फॉर्म में, तो डीएक्टिव हो जाता है। तो क्या करेगा, ये बार बार क्या करता है, N से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। तो N क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन देके इसको बाहर निकाल देता है। इलेक्ट्रॉन दिया और प्लस न्यूट्रल हो जाएगा, वहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, प्लस N पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब सिंपली क्या लिख सकते हम लोग, NO2 पर क्या गया प्लस। तो मतलब ये कैसा जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ये क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। इसको नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। तो सुनो, तो जब हम आपका इतना लिख लो पहले, अब जाते हैं। अब जैसे ही हम लोग एनिसोल को कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 रिएक्शन करवाते हैं, तो दोनों मिला के बाबू एक क्या इलेक्ट्रोफाइल तैयार किया बताओ, नाइट्रोनियम आयन। ये कहाँ टेक करेगा, ऑर्थो और पारा पर, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट के कारण नेगेटिव कहाँ था, ऑर्थो कहाँ था बाबू, पारा पर था। तो कहाँ टेक कर सकता है, या तो ऑर्थो पर या तो पारा पर। कैसे बना बता चुके मैकेनिज्म अभी। तो देखो ये क्या बन जाएगा, OCH3 या तो NO2 ऑर्थो पर करेगा, या तो कहाँ करेगा बाबू, पारा पर करेगा। इस तरह से देखो OCH3 आपका क्या होगा बताओ, NO2 होगा, ठीक है। 2 ग्रुप सामने सामने है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनर होगा। 2 ग्रुप दूर दूर है, रिपल्सन कम होगा तो ये तेरा क्या बता, मेजर होगा। अगर ये 80% बनेगा बाबू, कितना बनेगा, ये 20% बनेगा। देखो ये पूरा कंपाउंड क्या एनिसोल है, इसके रिस्पेक्ट में तेरा क्या बात, ये 1 है तो क्या होगा 2 होगा, ये 1 तो ये क्या 2, मतलब ये इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो है। तो इसका नाम क्या बता, 2 नाइट्रो क्या बोलते हैं इसको, एनिसोल बोलो, एनिसोल बोलो, या सिंपल क्या बोलोगे, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल बोलते हैं, ठीक है। इसका देखो तो मान लीजिए 1 हो गया, 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6,
तो इसको क्या बोले बताओ, 4 नाइट्रो एनिसोल बोलो, या इसको क्या बोलेंगे, पारा नाइट्रो एनिसोल बोलेंगे, लिख लो। ये होता है नाइट्रेशंस ऑफ एनिसोल या नाइट्रेशंस ऑफ एरोमेटिक ईथर, लिखो। चलो अब आगे बताते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। हेडिंग दो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह का होता है बाबू, एक होता है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब होता है किससे रिएक्शन करो, अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करवाओ एरोमेटिक ईथर को। और एसिलेशन का मतलब होता है एसिलेशन। एसिलेशन का मतलब होता है तो रिएक्शन करवाओ एसिडिक क्लोराइड से, RC डबल बॉन्ड OCl को बोलते हैं एसिडिक क्लोराइड। एसिडिक क्लोराइड रिएक्शन करवाओ तो उसको बोलते हैं एसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। R का मतलब क्या तुमको मालूम है बाबू, R का मतलब एल्काइल ग्रुप फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1। और X में क्या क्या हो सकता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो अभी हम बात करेंगे क्लोरो ब्रोमो आइडो के बारे में, F के बारे में बात नहीं करेंगे, लिखो। चलो अब बात करते हैं पहले एल्काइलेशंस के बारे में, ध्यान देना। एल्काइलेशंस, एल्काइलेशंस देखो, मान लेते हैं ये आपका एरोमेटिक ईथर, इसका एनिसोल बोलते हैं। इसको किसे करते हैं हम लोग, एल्काइल हैलाइड, मतलब CH3 क्या, R का मतलब CnH2n+1 होता है, N का वैल्यू 1 पुट करेंगे CH3 आएगा। और X में क्या ले लिए Cl। अगर यहाँ Cl रहेगा बाबू तो तुम यहाँ क्या लेना, या तो AlCl3 या तो क्या लेना FeCl3, ध्यान देना। तो यहाँ पर जो ध्यान देना, ये आपका टूटता है इस तरह से, क्योंकि तुमको मालूम है R के साथ X जो होता है, X का इलेक्ट्रोनेगेटिव R से ज़्यादा होता है, तो बार बार क्या करता है, R से इलेक्ट्रॉन लेके X बाहर निकालना चाहता है, इसलिए R पर क्या होगा, डेल पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या होगा, डेल नेगेटिव चार्ज। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज। अच्छा तुमको मालूम है कि R के साथ क्या हो सकता है, यहाँ F भी हो सकता है, R के साथ Cl भी हो सकता है, R के साथ Br भी हो सकता है, R के साथ I भी। जल्दी कौन निकलेगा, जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा वो क्या होगा, उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, जल्दी निकल जाएगा। देखो तो यहाँ बॉन्ड लेंथ छोटा है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, तो R F के बीच क्या है, बॉन्ड लेंथ छोटा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ से F जल्दी निकलेगा नहीं। लेकिन फ्लोरीन से नीचे आएंगे आयोडीन तक तो साइज बढ़ जाता है, तो साइज बढ़ जाएगा तो R और I के बीच बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वहाँ से I बाहर निकल जाता है। मीन्स RI से जल्दी I माइनस बाहर निकलेगा, फिर किससे निकलेगा, RBr से, फिर किसके निकलेगा, RCl से, फिर किससे निकलेगा, RF। इसलिए हम बात किए थे RF के बारे में, बात नहीं किए थे। किसी बारे में बात करेंगे तो RI के बारे में, RBI और RCl, क्योंकि जल्दी यहाँ से X माइनस बाहर निकलता है। X माइनस मतलब बोले तो यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो I माइनस, या तो आपका Br माइनस, या तो क्या रहे Cl माइनस, F माइनस नहीं, क्योंकि F जल्दी बाहर नहीं निकलता है। चलो तो ये सब बेसिक चीज़ है। अब सुनो, तो यहाँ पर क्या देखो तो क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या बात है बाबू, डेल नेगेटिव चार्ज होगा। अब ध्यान देना, ये होता क्या चीज़ है, मान लो ऑक्सीजन पर क्या है, दो लोन पेयर, अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। 5 को चार्ज करने के लिए पहला इलेक्ट्रॉन कार्बन से अटैक कर जाता है इस तरह से, और ये Cl माइनस वहाँ से बाहर निकल जाता है। देखो ऐसे हो जाएगा, ध्यान देना इस तरह से, ध्यान देना इस तरह से। यहाँ अब क्या हो जाएगा, सिंगल्स क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा। ऊपर प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया। अच्छा अब यहाँ पर H पहले से है और H से क्या जुड़ गया बताओ बाबू, CH3। यहाँ पर क्या गया, प्लस। प्लस क्यों आया, क्योंकि पाया इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहाँ पर प्लस छोड़ के आया होगा। चलो फिर ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो ये H क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन प्लस को दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन दिया प्लस, सिंगल्स क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा। उस दरमियान क्या होगा,
जो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दिया वो वापस ले लेगा। एस क्या निकल जाएगा, बता क्या बाहर निकल जाएगा, H+ बाहर निकल जाएगा। बता क्या बन गया, देखो तो आपका बन गया, बताओ आपका क्या बन गया, बताओ OCH3 या क्या Br, सॉरी CH3 और ये H+ और Cl- क्या बन जाएगा बाबू, HCl बन जाएगा। दैट मीन्स ओवरऑल यहाँ पर R क्या इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब ये टूट किस में रहा बताओ, CH3+ और Cl- में। दैट मीन्स इतना तुमको लिखने की जरूरत नहीं, समझा रहे थे। सिंपली क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ टेक करेगा, ऑर्थो और कहाँ पर, पारा पर, क्योंकि रिजोनेंस के कारण नेगेटिव कहाँ आता है, ऑर्थो और पारा पर आता है। दैट मीन्स क्या बन जाए, देखो तो इस तरह से एग्जाम में ये लिखना, वो वाला समझाने के लिए बताया अभी हम। तो यहाँ क्या बता, OCH3 ये क्या लग जाएगा, Br डबल बॉन्ड, सॉरी Br बोलते हैं, CH3 डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एक ऑर्थो, एक कहाँ लगेगा बता, पारा पर, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, क्या बता यहाँ OCH3 और क्या बता CH3 पारा पर लगा। कौन, दो ग्रुप सामने से रिपल्सन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, तो ये आपका माइनर हो जाएगा और बाबू ये तेरा हो जाएगा मेजर हो जाएगा ये। अच्छा इसका नाम क्या है, सुनना, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा रहता है बाबू, उसका नाम है टोल्यूइन, ये बेस्ट नेम है, टोल्यूइन नाम है, टोल्यूइन। और अभी बताएं हम, बेंजीन के ऊपर अगर OCH3 लगा रहता है बाबू, उसका नाम है एनिसोल, एनिसोल। एनिसोल से बढ़िया नाम इसका क्या है, बेंजीन पर CH3 रहना, मैं टोल्यूइन बेटर नाम है एनिसोल के कंपेयर में। तो कहाँ से काउंट करेंगे उस समय यहाँ से काउंट करेंगे, देखो इस तरह से, यहाँ से 1 2, क्यों कि बेंजीन पर CH3 रहना टोल्यूइन बेटर है आपका एनिसोल की तुलना में, इसलिए मिथाइल से काउंट किए। तो इसका नाम क्या हो जाए बता, तो इस तरह आपका माइनर हो जाएगा ये, तो इसका नाम क्या बता, तो इसका नाम हो जाएगा 2OCH3 बोलते मिथॉक्सी, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 2-मिथॉक्सी टोल्यूइन, टोल्यूइन। इसका नाम बताओ 1 2, यहाँ से काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5, कितना 6, तो क्या बोले इसका नाम बताओ, 4-मिथॉक्सी टोल्यूइन, लिख लो। चलो नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम लोग एसिलेशन। अब बात करते हैं एसिलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। तो हेडिंग दो, एसिलेशन रिएक्शन, एसिलेशन रिएक्शन। ध्यान देना, जब हम एनिसोल को, ये आपका एनिसोल है, ये OCH3 क्या है, एनिसोल है, इसको जब एसिक्लोराइज करते हैं क्या था, एसिक्लोर का फॉर्मूला क्या बताया, RC डबल बॉन्ड O क्या रे, Cl। R का मतलब अल्काइल ग्रुप, फार्मूला क्या होता है CnH2n+1। अगर n का वैल्यू 1 पुट करते CH3 आएगा, तो क्या लिख सकते हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O क्या रे, Cl। अगर यहाँ Cl रहेगा ना, तो या तुम क्या लेना, या तो AlCl3 या तो क्या लोग बताओ FeCl3। अगर यहाँ Br रहेगा तो क्या लेना, AlBr3 या तो FeBr3। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल टूटता है इस तरह से, ये टूटता है, देखना CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पर प्लस, और क्या बाहर निकलता है Cl-। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है तुमको मालूम, और तो कहाँ पर, पारा पर, तो अटैक करवा दो, तो बता क्या बनेगा, ध्यान देना इस तरह से, ये आपका क्या बताओ OCH3 हुआ, या क्या बताओ C डबल बॉन्ड O CH3, कहाँ ऑर्थो पर, कहाँ होगा, पारा पर होगा, पारा पर दिखा देते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ OCH3, और यहाँ क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। ये दोनों ग्रुप दूर दूर है, तो ये बाबू क्या बन जाएगा, ये मेजर बन जाएगा,
दोनों को सामने सामने क्या बन जाएगा, ई माइनर बन जाएगा। अब बता काउंट कहाँ से करेंगे। तो देखो तुम कीटोन को तुम मालूम है कीटोन क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, कीटोन है और ये ईथर है। आर देखो तो ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये रिंग भी एक तरह क्या है, आर है। तो ये कीटोन भी लगा रहे और ईथर भी लगा रहे, तो काउंट कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से काउंट करेंगे। तो दो ग्रुप है, ईथर भी है और कीटोन भी है। तो दो ग्रुप रहने से प्रायोरिटी किसको देते, पहले बताए थे, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर सल्फोनिक एसिड को, फिर एसिडिक अनहाइड्राइड को, फिर एसिड क्लोराइड को, फिर एमाइड को, फिर नाइट्राइल को, है ना, फिर क्या बोलते थे, एल्डिहाइड को, फिर कीटोन को, फिर अल्कोहल को देते हैं। तो ईथर तो बहुत बाद में आता है ना यार, इसलिए कहाँ से काउंट करेंगे, जो पहले आता है। तो पहले कौन आता है, कीटोन आता है, ईथर बाद में आता है। जो पहले आता है उसके अकॉर्डिंग काउंट करो, तो 1 कितना हो जाएगा, 2, और जो बाद में आता है उसका नाम पर लिखो। 2 पर क्या है, ओ से क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी। और बेंजीन पर अगर COCH3 लगा रहता है, उसका बहुत फेमस नाम है एसीटोफिनॉन, इसका नाम हो जाएगा एसीटोफिनॉन हो जाएगा। इसका भी नाम वही होगा, कीटोन है ये ईथर है, तो कीटोन पहले आता है एज कम्पेयर टू ईथर से। कहाँ से काउंट करें, कीटोन से, लेकिन जो बाद में आता है उसके अनुसार नाम लिखते हैं ना। तो बता क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्या बोले बता, 4 मिथॉक्सी। और बेंजीन पर अगर COCH3 लगा रहता है, उसका बहुत फेमस नाम क्या है बाबू, एसीटोफिनॉन। ठीक है, लिख लो। एक चीज़ याद रखना, अभी ये बता देते हैं कि दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ लगा रहे तो किसके अकॉर्डिंग काउंट करना, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो सबसे पहले उस समय आता है बाबू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड्स। सल्फोनिक फार्मूला क्या होता है, SO3H। इसका कार्बोक्सिल क्या होता है, RC डबल बॉन्ड क्या रे, OH। इसको मिटाते हैं पहले, इसको चलो। उसके बाद आता है तेरे बाबू एसिडिक अनहाइड्राइड, एसिडिक अनहाइड्राइड। उसके बाद आता है बाबू एसिड क्लोराइड, क्या आता है, एसिड क्लोराइड। उसके बाद आता है एमाइड, ठीक है। उसके बाद आता है क्या मालूम है, नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या था मालूम है, आर के साथ क्या लगा है, Cl, उसको साइनाइड भी बोलते हैं। उसको कौन था मालूम है, एल्डिहाइड। उसके बाद कौन था मालूम है, कीटोन। उसका कौन था मालूम है, अल्कोहल। उसका कौन था मालूम है, एमीन। उसका कौन था मालूम है, एल्कीन। फिर एल्काइन, फिर हेलोजन ग्रुप है ना, फिर नाइट्रो, फिर एल्काइल। उसके बाद आता ईथर। देखो तो वहाँ देखो तो वहाँ बात किए थे इस तरह से, देखो ये वाला अभी हम बात किए थे, ये OCH3 और एक कीटोन लगा है C डबल बॉन्ड OCH3 कीटोन। तो कीटोन ईथर पहले कौन है, देखो तो बाबू कीटोन कहाँ है, कीटोन यहाँ पर है, ईथर यहाँ पर है। जो पहले आता है उसके अनुसार क्या करना, काउंट करना, और जो बाद में आता है उसके अनुसार नाम लिखना। इसलिए हम काउंट यहाँ से किए 1 2, और 2 पर क्या OCH3 को मिथॉक्सी बोलते हैं, तो 2 मिथॉक्सी। और बेंजीन पर अगर COCH3 लगा रहता है उसका बहुत फेमस नाम क्या बताओ, एसीटोफिनॉन। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बारे में, और कुछ NCERT का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।